Fixed, welcome back everyone to this beautiful Sunday morning. सुबह में आप सबका मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। We are on an Advent series. हम लोग आगमन के प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बात कर रहे We हैं। picked up the theme from chapter 2 of Matthew verses 12 where the Magi's are led the another way. और हमने ये जो विषय वस्तु जो है कहाँ से लिया? मत्ती उसकी दूसरी अध्याय 12वीं आयत से हमने जो विषय वस्तु को लिया है। So we are exploring the way, the concept of another way through the scriptures, through the storyline of the scriptures. और हम लोग देखने की कोशिश क्या कर रहे हैं? वचन से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार एक दूसरा रास्ता तैयार किया गया है। So last week we looked at Abraham's life. One family called out, put on a way so that they were headed to the city, as Hebrews writer to the Hebrews notes it, to a city which foundations are laid and God is the architect and the builder. और हमने पिछले हफ्ते किसके बारे में देखा? इब्राहिम के बारे में देखा, किस प्रकार परमेश्वर ने उसको उसकी जगह से जहां पर रहता वहां से बुलाया और एक ऐसे नगर की तरफ उसने अपनी आंखों को रखा जिसका निर्माण और सृजनकार कौन है? परमेश्वर स्वयं इसका सृष्टिकर्ता, उसका This निर्माण morning करने we वाला है। talk about the way of salvation, second in the series of the Advent. और अगर आपने एडवेंट का वो सीरीज अगर देखा होगा, उसका इनवाइट देखा हो, तो उसमें दूसरी जो पड़ी है उसको आज हम देखेंगे। दूसरा जो पड़ाव को हम देखेंगे वो है द वे ऑफ सैल्वेशन या उद्धार का रास्ता। As the passage was already read and mentioned, it's Exodus 13 verses 17 to 22. और आज का जो हम ध्यान देंगे जिस वचन पर, वो हम लोग देखेंगे निर्गमन उसकी 13वीं अध्याय 17वें और 22 आयतों के बीच में। Salvation in the Bible is a journey undertaken. और उद्धार जो है प्रिय अजीजों, जब आप वचन में देखते हैं तो एक सफर के रूप में उसको दिखाया It जाता है। started with Abraham and his family. Today we are looking at the nation of Israel who are being moved from slavery, undertaking a journey into wilderness to serve the living God or worship the living God as a people of God. और पिछले हफ्ते हमने देखा उद्धार की कहानी में किस प्रकार इब्राहिम को अपने घर ऊर से बाहर निकाला गया, परमेश्वर ने बोला, और वो अपने परिवार को लेके वो रास्ते पर अग्रसर हो गया, उस राह पर अग्रसर हो गया। आज हम देखेंगे किस प्रकार इजरायलियों का उद्धार किया जाता है, जहां पर उनको मिस्र देश से बाहर निकाला जाता है। This physical journey denotes a moral spiritual journey. This physical journey denotes a moral physical journey. और यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो सफर जो है वो उसमें एक नैतिकता को, आत्मिक नैतिकता को आप देख सकते हैं। In Exodus journey, Israel journeys from bondage to freedom. और वहां पर आप देख सकते हैं कहां पर बंधुआई से आजादी की तरफ इजरायलियों को लेके गए हैं। There are two things that I would like to highlight from the passage we read. आज जो भाग हमने पढ़ा, कौन सा भाग है? निर्गमन उसकी 13वीं अध्याय 17 से 22वीं आयतों को हम देख रहे हैं। उसमें से दो चीजों को मैं आपके सामने रखना Between चाहता हूं। verses 17 and 18 we are going to focus on God who leads. और 17वीं और 18वीं आयत में हम लोग देखेंगे कि ऐसा परमेश्वर जो अगुवाई करता है। And between verses 20 to 22 we are going to look at God who accompanies. और उसके बाद 17वीं 18वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक हम देखेंगे एक ऐसा परमेश्वर जो हमारे साथ चलता है। Let's look at God who leads. और पहला- On the way of salvation, it is first point for this morning is God who leads us. आज का शीर्षक क्या है? उद्धार का रास्ता। और उस उद्धार के रास्ते का पहला बिंदु जो आज हम देखेंगे 17वीं और 18वीं आयतों में, वो है कि ऐसा परमेश्वर जो अगुवाई करता है। God's people, as someone said, are Exodus people. और किसी ने इस प्रकार कहा, परमेश्वर के लोग जो हैं वो निर्गमन के लोग हैं। We are led out from slavery to salvation. हमें बंधुआई से हमें आजादी की तरफ लेके गए Life हैं। of a believer is a journey undertaken like that of Abraham, looking forward to that city whose foundation are laid, whose architect and builder is God. और एक विश्वासी का जीवन भी उसी प्रकार है जिस प्रकार इब्राहिम को बाहर निकाला गया, उद्धार के रास्ते पे डाला गया, और उसके बाद वो एक ऐसे नगर की आकांक्षा करता है जिसका नींव डालने वाला परमेश्वर है, उसका रचने वाला परमेश्वर So, है। all as Christians, as saved, believing Christians in Christ Jesus, we are on an
upward journey. और इसलिए प्रिय चीजों, अगर आप अपने आप को मसीही विश्वासी मानते हैं, मसीह पे विश्वास करने वाले मानते हैं, तो आप और हम सब इस राह पर, इस रास्ते पर जो ऊपर की ओर जा रहा है, उसमें हम सब अग्रसर Our हैं। gathering today this morning is a sign of that journey today. और आज हम जब यहां पर बैठे इकट्ठा हुए इस प्रकार, उस रास्ते का, उस राह पर जो हमको जाना है, उसका एक चिन्ह है। But we do not undertake this journey alone. मगर प्रिय चीजों, हम ये जो सफर जो है अकेले तय नहीं करते हैं। God leads us on this journey. परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। We don't find our way by ourselves. हम लोग अपना रास्ता अपने तरह से नहीं निकालते हैं। He shows the way. उसने इस रास्ते को चुना है। And as we journey to that city of God, और इसलिए जब आप और हम इस परमेश्वर की नगरी की तरफ रास्ते पर चल रहे हैं, please take a note of this truth और- that God leads the way. प्रिय चीजों, इस सच्चाई को अपने आप थामे कि परमेश्वर है जो आपकी और हमारी अगुवाई करता है। Why is it so important to remember that? इस बात को याद रखना क्यों इतना जरूरी है? Because there are a lot of professing Christians. क्योंकि हम में ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, They call themselves Christians, वो अपने आप को मसीही बुलाते हैं, but they do not look like people led on a journey to that eternal city of God. मगर प्रिय यीशु, उनको देखकर उनका रहना सहना, उनका तरीका जो है, जीवन शैली जो है, वो एक ऐसे विश्वासी का नहीं जो कि उस रास्ते पर, स्वर्गीय रास्ते पर अग्रसर हो, जो उस शहर की इंतजार कर What रहा does हो। this way of salvation look like? प्रिय चीजों, ये जो उद्धार का रास्ता है कैसे दिखता It है? is the way of ultimate worship, dear church. ये कैसा रास्ता है जहां पर आप और हम उसकी आराधना करते What हैं? does that mean? उसका क्या मतलब है? What does it mean when I say that way of salvation is the way of worship? What does that mean? उद्धार का रास्ता प्रिय चीजों आराधना का रास्ता है। जब मैं ये बोलता हूं तो उसका क्या मतलब है? I mean to say that we are saved for worship of a true living triune God. मेरा कहने का ये तात्पर्य है प्रिय चीजों, हमारा उद्धार इसलिए हुआ है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। So that as we continue this journey and continue in the worship of triune God, we wait for that anticipate that day when we will see him face to face. प्रिय चीजों, जब हम एक इंतजार कर रहे हैं उसको, उसका चेहरे मुख को हम देख सके, उसका आमना सामना हमारा हो, तब तक प्रिय चीजों, उस दिन तक हम क्या करते रहेंगे? हमारा जीवन आराधना का जीवन होगा, हम उसकी आराधना करते रहेंगे। Salvation is not merely forgiven, stamped into heaven. प्रिय चीजों, उद्धार जो है, जो मैं बार बार बोलता हूं, ये ऐसा नहीं कि आपने उद्धार पा लिया और आपको स्वर्ग वीजा मिल गया है। Salvation is being taken on a path of worship of a true living God. उद्धार का मतलब यह है कि आपको आराधना के रास्ते से, राह से लेके ले जाया जा रहा है, जिसमें आप और हम We अग्रसर are हैं। saved for worship. प्रिय चीजों, हमें बचाया गया, हमारा उद्धार किया गया है कि हम आराधना करें। Saved to serve him. हमें बचाया गया है जिससे कि हम उसकी सेवा करें। We are saved to adore this God. हमें उद्धार इसलिए दिया गया है कि हम इस परमेश्वर को निहारें। We are saved so that we can love him. हमें बचाया गया है जिससे कि हम उसको प्रेम कर We पाए। are saved so that ultimately we can stand in his presence. हम लोग इसलिए बचाए गए हैं क्योंकि आखिरकार हम सब उसके चेहरे को एक दिन हम देख पाएंगे। Worship is the distinguishing mark of a human being. प्रिय चीजों, आराधना जो है एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से भिन्न बनाता है। Any other creature, any other species. आराधना जो है वो मानवता को, मनुष्य जो है उसको जानवरों से अलग करता है। Lions and rabbits don't worship. आप देखिएगा, शेर जो है और खरगोश जो है वो आराधना नहीं करते हैं। Dogs and sheep don't worship. वो कुत्ते जो हैं और मेमने जो हैं वो आराधना नहीं Birds करते of हैं। the air don't worship. Fish in the sea don't worship. They may all declare the majesty of God, but they do not worship. It's only one species that worships. And that's you and me. प्रिय चीजों, मछलियां जो हैं, पक्षियां जो हैं, वो जरूर परमेश्वर की महानता, महिमा का बखान करते हैं, उसको दिखाते जरूर हैं, मगर वो परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। अगर परमेश्वर की सृष्टि में जो परमेश्वर की आराधना करता है वो कौन है? आप और हम, मनुष्य
है जो उसकी आराधना So करता when है। worship goes awry, और इसलिए जब आराधना गलत हो जाती when है worship goes disordered, और इसलिए हमारी आराधना कहीं और चली जाती है, life collapses. हमारा जीवन जो है वो तहस नहस हो जाता When है। true God is not the object of our जब worship, आप और हमारे आराधना का विषय वस्तु परमेश्वर नहीं बनता, then we fall back into slavery. तो हम और आप जो हैं गुलाम वापस बन जाते हैं। Slavery to money, तो हम लोग गुलाम किसके बनते हैं? पैसों के गुलाम बन जाते slavery हैं। to our self-image, हम लोग अपने तरीका, हम जो हमारी पहचान के गुलाम बन जाते हैं। slavery to power and lust. हम लोग सामर्थ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम लोग अपने विचार, अपने मन के लैस हो जाते हैं। You know, we have a category of people who are slaves to pain. They love and enjoy pain, quite addicted to pain. हम ऐसे भी हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उनको दर्द पसंद है, उनको दर्द की बातें करना, दर्द उनको पसंद है। This is what Exodus teaches us, that we are saved from slavery. और इसलिए निर्गमन इसको हमें समझाता है कि हमें ये जो गुलामी से हमें बचाया गया है। To worship God. और गुलामी से क्यों बचाया गया है? कि हम आराम से जीवन बिताएं। हमें आराधना के लिए बचाया गया है। Unless our life is restored to worship of a true triune living God, प्रिय चीजों, जब तक हमारा जीवन वापस नवीन होकर उस परमेश्वर की आराधना ना कर we पाए, cannot return to the fullness of what we lost in that paradise. तो प्रिय चीजों, हम जिस प्रकार बनाए गए थे आदन के बगीचे में, वैसे हम वापस कभी नहीं बन सकते हैं। Dear church, hear me today. प्रिय कलीसिया, मेरी आवाज को आप सुने। Dear brothers and sisters, hear me today this भाई और बहनें, मेरी आवाज को आप सुने। If God is not the central object of your life, अगर परमेश्वर आपके जीवन का केंद्र बिंदु नहीं है, and if you claim to be a Christian, if God is not the central अगर आप object of your life, अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं मगर परमेश्वर आपके जीवन का केंद्र बिंदु नहीं you है, are in slavery. You are not a believer. You are not a church-going Christian. प्रिय अजीजों, आपको मैं बोलना चाहता हूं स्पष्ट शब्दों में, आप विश्वासी नहीं, मगर आप क्या हैं? आप एक गुलाम हैं। आप किसी के गुलाम बन चुके हैं। We surely agree with all of us will agree with the reality of sin because we see it around us. प्रिय चीजों, हम में से सब इस बात को मानेंगे। ऐसा कोई नहीं जो कहेगा कि नहीं, कहां पाप ऐसी कोई चीज नहीं है। हम सब पाप की सच्चाई को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। Most of us will love the concept of salvation also. और हम We लोग may में से agree to it. हम लोग सब में से इस बात को भी मानते हैं कि उद्धार एक बहुत अच्छी चीज है। हम सब चाहते भी हैं उद्धार। But what we can't agree to, or sometimes we don't seem to agree to, is the fact that if you are a slave who has been saved, then you are a worshipper of a true triune living God. अगर हम एक चीज को जो नहीं मानते हैं या मान को उसको जीते नहीं हैं, वो क्या है? कि हम गुलाम थे और हमें हमारा उद्धार किया गया। और किसके लिए उद्धार किया गया? कि हम सच्चे त्रिएक परमेश्वर के आराधक बन जाएं। Why did God pull out the nation of Israel from Egypt? परमेश्वर ने इतनी जद्दोजहद करके इस्राएलियों को मिस्र देश से क्यों बचाया? Where do you read that? Okay, you read that in the book of Exodus. I'm not going to send you on a goose chase here. 4:23. I want you to turn to Exodus 4:23. निर्गमन 4 उसकी 23वीं आयत को अगर आप देखेंगे, What does Yahweh say? यहां पर याहवे परमेश्वर क्या कहता है? और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरा पुत्र को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, और तू ना अब तक उसे जाने नहीं दिया है, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। Wow. So look at that. God calls the nation of Israel, says, my purpose to redeem you from slavery is that you would serve me. और यहां पर परमेश्वर साफ शब्दों में कहता है कि तुम्हें मैं इसलिए उद्धार दे रहा हूं कि तुम मेरी क्या करो? सेवा करो, मेरी आराधना करो। The word go, let my people go, let my son go. The word go there is not a suggestion. यहां पर जब कहा कि उसे मेरे पुत्र को जाने दे,
वो यहां पे एक सुझाव नहीं दिया It's a गया है। divine command, it's from authority. यहां पर अधिकार के साथ एक उस बताया गया है कि तुम भेजो, And there is one purpose, it's an unmistakable purpose this morning. और उसका एक ही उद्देश्य है, एक ऐसा उद्देश्य जिसको हम गलत नहीं कह सकते Worship हैं। of Yahweh. You're saved. Let my people go so that they will serve me. यहां पर परमेश्वर साफ शब्दों में कहता है कि मेरे बच्चों को जाने दो कि वो क्या करें, मेरी सेवा, मेरी आराधना करें। And you know that God repeats, Yahweh repeats the statement at every plague. और इस जब वहां पर जितनी भी कठिनाइयां मिस्र देश में हुआ, मिस्रियों को हुआ, उनके सामने हुआ, उन सब में परमेश्वर याहवे जो है इसी शब्दों को दोहराता Now है। look at verse 17 in chapter 13. और यहां पर 17वीं आयत में आप देखिए, 13वीं The अध्याय में, scripture says, Pharaoh let them what? Go. और यहां पर लिखा उनको निकल जाने दो। निकल जाने दो. Now Pharaoh had let the people go. Verse 17. हाँ, ओके, 17वीं आयत में जब फिरौन ने लोगों को निकल जाने दिया। Pharaoh he's not coaxed, he's not convinced, he's compelled, forced. यहां पर फिरौन जो है, ऐसा नहीं कि उसका मन किया चलो अच्छा भेज देते हैं, यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर उसको पर दबाव डाला गया, और दबाव के कारण उसको ये इजरायलियों को He's भेजता है। arm twisted. एक तरह में उसके हाथ को मरोड़ दिया गया, जिससे कि उसके पास और कोई तरीका नहीं था कि बजाय इजरायलियों को भेजे। The most powerful king in that then known world is arm twisted in letting people go. प्रिय जीजों, उस समय काल का सबसे ताकतवर राजा फिरौन के हाथों को मरोड़ दिया गया, उस पर इतना दबाव डाल दिया गया कि उसके पास और कुछ सुझाव नहीं बचा, तरकीब नहीं बची, मगर उसको इजरायलियों को छोड़ना In पड़ा। Exodus 6 verse 1. निर्गमन 6 उसकी पहली आयत। Then the Lord said to Moses, now you shall see what I will do to Pharaoh, for under compulsion he will let them go. Under the compulsion he will drive them out of the land. Look at that. तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करूंगा। मैं उसे विवश करूंगा कि वो उन्हें जाने दे, मैं उसे विवश करूंगा कि वो उन्हें अपने देश से निकाल दे। The word go there Yeah. has double connotation. It's used in two different manners. यहां पर इस शब्द अंग्रेजी में जो गो शब्द है, उसको दो तरीके से इस्तेमाल किया So in गया है। verse 17, when Moses uses the word or records this with the word go, he's using with a combination of two aspects. One is that of a divorce, where a legal separation is happening, and two, it's the emancipation of a slave or a release of a slave. जब आप 13वीं अध्याय 17वीं आयत में उसको पढ़ते हैं, तो मूसा गो जो शब्द है उसकी मूल शब्द में जब उसको लिखता है, तो उसके दो तरीकों को लोग उसको जब पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि पहला तरीका समझने का कि जहां पर आप तलाक के रूप में दो लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, और दूसरा कि एक गुलाम जो है उसका उद्धार होकर वो बाहर निकल रहा है। He's divorced them from slavery and bonded them to him. यहां पर उस शब्द के मतलब यह है कि यहोवा ने उसको वहां पर गुलामी से उनको क्या करा, उनका तलाक करवा दिया और उनको उस गुलामी से बाहर निकालकर आजादी He दे has दी। released us from the power of sin and bonded us to himself. प्रिय अजीजों, परमेश्वर ने हमको पाप की मजदूरी से उसने निकालकर अपने आप में जोड़ लिया They है। did not free themselves. यहां पर ऐसा नहीं कि इस्राएलियों ने मेहनत करके अपने आप को छुड़ा लिया, God freed them. परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। Pharaoh had to let them go. फिरौन के ऊपर इतना दबाव पड़ा, विवश हो गया कि उनको भेजना पड़ा। Not because they did the Dandi March and the Satyagraha. They were sent out because God twisted. प्रिय जीजों, यहां पर इसलिए नहीं कि इस्राएलियों ने मेहनत करी, उन्होंने आजादी के लिए बहुत वहां पर शोर शराबा किया, नहीं। यहां पर फिरौन राजा ने क्यों भेजा उनको, क्यों निकाल दिया? क्योंकि परमेश्वर ने फिरौन को दबाव डाला, उसको विवश किया। God intervenes to save. प्रिय जीजों, कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर हमारे उद्धार में खुद भागीदार बनता है, खुद किरदार And बनता when है। he intervenes, no one can resist.
not even Israel. प्रिय जीजू, जब परमेश्वर खुद आ जाता है तो उससे कोई नहीं बच सकता, इज़राइल भी नहीं बच सकता। Rescue therefore is full and complete. और इसलिए उद्धार जो है, बचाया जाना जो है, वो पूर्ण है और वो करीब सिद्ध है। What does that mean? That there is no trying, no effort from the people to be rescued. और यहां पर कहने का यह मतलब है कि लोगों ने कोशिश करा या ऐसे कैसे होगा, ऐसा कुछ उनको नहीं It दिया is गया। from the Lord and it is absolute and complete. प्रिय चीजों, इस बात को इजरायली भी समझ गए कि हमारा जो बचाव जो हुआ है मिस्र देश से, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, परमेश्वर के द्वारा हुआ है, इसलिए ये पूर्ण है और संपन्न है। The problem with us today, प्रिय चीजों, आज हमारे साथ समस्या ये है, we do not realize what we are saved from. हम लोग इस बात को पहचानने से विफल हो जाते हैं कि हमें किस चीज से बचाया गया है। We have forgotten what slavery of sin looked like. हम लोग इस बात को भूल चुके हैं कि पाप की गुलामी का क्या मतलब बनता है। And therefore, being a Christian is a casual act. और इसलिए हमारे लिए मसीह बनना जो है बड़ा आसान सा चीज है, आराम से बन जाते हैं। बन गए तो चल रहा है तो चलने दो. That's the attitude with which we have lived out our Christian life. There is no growth, there is no understanding, there is no deepening of love and relationship with God. It's just a stagnant life. प्रिय जी, जैसे हम कोई और आपको किसी ने दर्जा दे दिया है, उस दर्जे के रूप में हमने मसीहत को ले लिया है कि मैं मसीह हूं और उसके आगे कोई नहीं। बिल्कुल आकस्मिक बात हो चुकी है आपके लिए और हमारे लिए। हम मसीहत में नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा जीवन ऐसा हो चुका है कि हम वचन में नहीं बढ़ रहे हैं, हम वचन नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। This is why Dr. Martin Lloyd Jones said there is no such thing as trying to be a Christian. You are either saved or not saved. और इसलिए डॉक्टर मार्टिन लॉयड जोन्स इस बात को कहता है कि ऐसा कोई श्रेणी नहीं जहां पर आप कह रहे हैं कि मैं मसीह बनने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता है। इस बात को यहां पर टिप्पणीकार कहता है, या तो आप मसीह हैं या आप मसीह नहीं है, या तो आप उद्धार पाए हुए हैं या आप उद्धार बिन उद्धार के हैं। When I talk to people, this is the refrain that they hear. कोशिश कर रहा हूं भैया, trying. और जब मैं आज बातचीत करता हूं लोगों से, मैं इस बात को बार बार सुनता हूं कि हां, कोशिश कर रहा हूं मैं मसीहत को जीने What की। we fail to realize is that we are either saved or not saved. मगर हम इस बात को भूल जाते हैं समझना कि या तो हमारा उद्धार हुआ है या हम गुलामी में अभी भी हैं। Now look at the emphasis of this passage. 13वें अध्याय की 17वीं आयत को जरा ध्यान से देखिए। The emphasis of this passage is being led. यहां पर पहले दो आयतों में परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। God did not lead them. That's how the verse goes in verse 17b. और अगर आप उसके बाद की आयत को देखेंगे कि परमेश्वर Lead them by the way of the Philistine, by the way of the land. कि उनको परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा है। No. नहीं, He leads them by another route. That's what it is. वो उनको एक दूसरे रास्ते से लेके जाता He है। did not. There was a shorter route. एक छोटा रास्ता Okay, था। let's read 17b and 18. Yeah, I think Then it will be clear. निर्गमन 13वीं अध्याय उसकी 17वीं आयत को हम वापस पढ़ेंगे और 18वीं आयत को भी पढ़ेंगे। जब फिरौन ने लोगों को निकल जाने दिया तो परमेश्वर ने उन्हें फलिश्तियों के देश के मार्ग से नहीं ले गया, यद्यपि वो छोटा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि लोग युद्ध होते देख पछताने लगे और मिस्र को लौट जाएं। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें जंगल के मार्ग से घुमाकर लाल समंदर की ओर ले गया और इजरायली पंक्ति बंधे हुए मिस्र देश से निकल गए। So what do you read here? आप यहां पर क्या समझते हैं? First thing to note is that you are led by the way, another way. यहां पर वापस क्या लिखाया गया है? एक रास्ता था, वहां से परमेश्वर कहता है यहां से उनको मैं नहीं लेके जा रहा हूं, उनको अलग रास्ते से लेके जा रहा He हूं। takes them by a different route. एक अलग रास्ते से उनको लेके जा The रहे हैं। Hebrew word for led is the word nahah.
और नहा करके जो शब्द है उसका इस्तेमाल मूल भाषा में किया and गया है। mostly used for divine guidance, और not normally used. यहां पर ये जो शब्द है वो ईश्वरीय अगुवाई के लिए इस्तेमाल किया गया है, ऐसे आमतौर से It's इसका a इस्तेमाल नहीं shepherd-like करता है। leading and guidance. It's pastoral. It's यहां tender. यहां पर चरवाहा जिस प्रकार अगुवाई करता है भेड़ों की, उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बड़े प्रेम से जो परमेश्वर इजराइलियों को लेके There's जाता an है। intentional act of leading the people. यहां पर ऐसा नहीं कि अच्छा चलो तुम निकल गए तो चलो यहां से चले जाओ, नहीं, वो बड़े ध्यान से परमेश्वर सोचता है कि इसमें ले जाए उसमें ले जाए, और बड़े ध्यान से उनकी अगुवाई Israel is करता not है। tumbling out of Egypt from here and there and everywhere. Yes. They are in a formation and they're led by God. ऐसा नहीं कि मिस्र देश से इजरायली लोग हर कोने से बाहर भाग के निकल गए, वो वहां से एक रास्ता बनाते हुए एक तरीके से एक राह में वो निकले हैं। God charts the route. प्रिय चीजों, परमेश्वर ने ये रास्ता उनके लिए बनाया This है। is a journey. ये एक उनके लिए सफर है। This is not transitive. This is going to be transformative and formative for the nation of Israel. यहां पर ऐसा नहीं कि उनका स्थानांतरीकरण ही हो रहा है, मगर उनको नवीन किया जा रहा है। वो अलग मनुष्य मानवता बन जाएंगे। They are being shaped as they journey through the route that God decides for them. जब उस परमेश्वर की राह जो परमेश्वर ने तय करा, उसमें से जब इस्राएली चल के जाएंगे तो उनका जीवन जैसा था वैसा नहीं रहेगा, उनका जीवन बदल जाएगा। From slaves to a covenant nation. एक गुलाम से, गुलामी करने वाले एक राज्य से वो परमेश्वर के वाचा धारक देश बन Now, when जाएंगे। you read the book of Exodus, जब आप निर्गमन की किताब पढ़ते it's a हैं, beautiful literary art. बड़े सुंदर तरीके से इसको लिखा गया है। There is always an elevation. From the sea level, you see the nation of Israel progressing onto the Mount Sinai. It's an elevation, a journey of elevation. और यहां पर उसको लिखने का तरीका इस प्रकार है कि आप उसको चित्रित कर सकते हैं कि कहां समुद्र तटीय स्थान से, स्तर से इस्राएली लोग चलते चलते अब कहां चढ़ रहे हैं, ऊपर माउंट सैनाई के ऊपर वो चढ़ते जा रहे हैं। Lowly estate of serving Pharaoh, they're going to serve the Lord Almighty. एक दयनीय दर्दनाक समय जहां पर उनको फिरौन का सेवा गुलाम होकर करना पड़ा, अब वो एक रास्ते पे हैं, राह पर हैं जहां पर वो यहोवे की सेवा Dear church, करेंगे। it's not enough to be baptized. प्रिय चीजों, इस बात को वापस मैं बोलना चाहता हूं, ये काफी नहीं। बहुत लोग बोलते हैं अरे मेरा बपतिस्मा हो गया है, मैं मसीह बन चुका हूं। If you have experienced deliverance, then you will be on the way, on this way, on the way the Lord has charted so that you could be formed and transformed. प्रिय चीजों, अगर आप बचाए गए हैं तो आप इसी रास्ते पर होंगे जिसको परमेश्वर ने तय किया है, और वो जो रास्ता जो है आपको नवीन करता है, आपको बदल देता Look है। at verse 17. Look at the heart of look at the divine concern, the pastoral heart of God. यहां पर देखिए 17वीं आयत में परमेश्वर जो है यहोवे, वो इजरायलियों की भलाई सोच रहा है कि अगर मैं इनको इस रास्ते से ना लेके जाऊं, अगर यहां से चला जाऊं तो ये हो सकता है। It exposes their extreme mental fragility as you read these verses. जब आप इन आयतों को पढ़ते हैं तो उनकी मानसिक क्षमता को जो बहुत कमजोर हो चुकी है उसके बारे में आपको समझ में They आता are है। redeemed but yet slave, with a slave mindset. वो बचाए तो जरूर गए हैं मगर उनकी मानसिकता अभी भी गुलामी की They है। are easily terrified. वो डर जाते हैं, They भयभीत हो could जाते be हैं, discouraged. वो निराश हो जाते हैं। And they could be tempted to go back to Egypt. और उनके साथ क्या होगा, क्योंकि जैसे वो ऐसे कुछ देखेंगे तो क्या प्रलोभित होंगे और कहेंगे वापस हमें मिस्र देश Now look जाना at the है। heart of concern of this great God. प्रिय चीजों, इस महान परमेश्वर की दिल के बारे में जरा सोचिए। He knows their weakness. वो उनकी कमजोरी को He जानता है। instead of taking the shorter route, हाँ, उन छोटा रास्ता जरूर था वहां पे विकल्प के रूप he में, takes the longer one, वो उनको लंबे रास्ते से लेके जाता है, harder route. एक ऐसे मुश्किल के रास्ते से Not लेके because जाता the है। enemy is too strong, इसलिए नहीं क्योंकि जो दुश्मन जो है बहुत सामर्थी है, but because they are too weak. मगर इजरायलियों की मानसिकता, उनका मन जो है वो अभी भी कमजोर है। Now, as I said, the Hebrew word for led is the word naha. नाहा शब्द का इस्तेमाल किया है मूल भाषा में, But the Hebrew word for change their mind is naham. Ham with a M. और नाहाम शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि कहीं वो अपना मन ना बदल लें।
Yahweh leads them for a longer, probably treacherous way. एक यहां पर उस सोच को कि वो डर ना जाए, भयभीत ना हो जाए, परमेश्वर उनको एक लंबे रास्ते से लेके जाता है जो काफी मुश्किल भरा है। In other words, let me say this in Hebrew. This is how it would sound. He naha them so that they will not naham. और अब अगर उसको मूल भाषा में पढ़ेंगे, दो शब्दों का साथ साथ इस्तेमाल किया गया है। पहला नाहा, और उस जिससे कि वो उनका मन ना बदल जाए, He जो knows नाहाम है। these are weak people. प्रिय अजीजों, मैं चाहता हूं कि अब इन आयतों से आप इस बात को समझिए, परमेश्वर क्या जान रहा है, उनकी मानसिक क्षमता को जानता है। कमजोर लोग हैं मन के। So God is not just giving them directions to go, He is pastoring them. हाँ, यहां पर परमेश्वर ये नहीं बोला देखो यार तुम्हारा मैंने उद्धार कर दिया, अब तुमको जो रास्ता निकलना निकल जाओ। नहीं, परमेश्वर अब सोच रहा है कि उद्धार तो इनका हो गया है, अब इनको कौन से रास्ते से लेके जाऊं। That way is not good way. You need to be by another way. That's the way I should. यहां पर परमेश्वर कहता है ये रास्ता छोटा भर रहा है मगर ये अच्छा नहीं है, ये दूसरे रास्ते से तुम चले जाओ। He knows their weakness. He shepherds their fears. प्रिय चीजों, वो उनकी कमजोरी को जानता है, उनकी कमजोरी को वो समझकर एक विकल्प उनको And देता as है। they travel, और जब वो यात्रा पे होते हैं, they will be formed and transformed. प्रिय चीजों का, As I said, this is not transitive in nature. This journey is transformative in nature. प्रिय चीजों, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि उनका सिर्फ स्थानांतरीकरण नहीं हो रहा है, वो मिस्र देश से बाहर निकल के कहीं और नहीं जा रहे हैं, वो उनका क्या हो रहा है, जीवन बदल रहा है, नवीन हो रहा है, वो बदल रहे हैं, उनको ढाला जा रहा है आराधक के रूप So में। the rescue mission shouldn't be seen merely as rescuing from Egypt, but it should be seen as a way of salvation where you are on a way, put on a route to a destination. आप देख रहे हैं किस प्रकार उद्धार सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको मिस्र से निकल जाने के लिए बोला, वो निकल गए नहीं, उनको एक उनका उद्धार में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उनको एक राह में डाल रहा है, एक रास्ता बता रहा है कि तुम्हें इस रास्ते से होके जाना होगा। God will meet them ultimately at Mount Sinai. परमेश्वर उनको माउंट साइनाई में मिलेगा And He will say, you will be my people by the following of the law. और वो उनसे वहां पर बोलेगा कि तुम मेरे जन होगे क्योंकि तुम मेरा नियम का पालन कर रहे He gives हो। them the law because He will make them His people. वो उनको नियम इसलिए देगा जिससे कि वो परमेश्वर के लोग बन जाएं। Law is therefore relational, not just directional. प्रिय चीजों, नियम जो है वो संबंध रूपी होता है, वो आपको सिर्फ एक रास्ता, एक राह नहीं बताता Now है। look at this verse 19. 19वीं आयत को जरा देखिए। That verse blew me. ये आयत जब मैं पढ़ा तो मेरे मन जो है वो चकित I हो was गया। like, why did Moses have to insert this detail? Joseph's bones right in between a magnificent exodus. यहां पर निर्गमन की बहुत बढ़िया कहानी बन रही है, उनका पलायन हो रहा है, उसके बीच में मूसा यहां पर क्या बोल रहा है, यूसुफ की हड्डियों के बारे में क्यों बोल रहा है। Look at that. Moses took the bones of Joseph with him, and he made the sons of Israel solemnly swear, saying, he has it Joseph, not Moses. God will certainly take care of you. I want you to underline that. यहां पर 19वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, मूसा यूसुफ की हड्डियों को अपने साथ ले आया क्योंकि यूसुफ ने यह कहते हुए इस्राएलियों को शपथ खिलाई थी, परमेश्वर निश्चय ही तुम्हारी सुधि लेगा और तुम मेरे हड्डियों को यहां से अपने साथ ले जाना। You shall carry my bones from here with you. यहां मतलब मिस्र देश से यूसुफ ने क्या बोला था, शपथ दिलाई थी कि मेरे हड्डियों को वापस तुम लेके जाना, जहां पर परमेश्वर ने तुमको जमीन दिया है। Wonder why Moses records this in the Bible? आपको लग रहा है यहां पर मूसा यहां पर क्यों इस बात को लिख रहा है? Because this serves as a reminder. यहां पर उनको एक यादगार के रूप में मूसा दे रहा What है। is the reminder? मूसा यहां पर उनको क्या याद दिला रहा है? The way of salvation is not an ad hoc plan. यहां पर मूसा उनको कह रहा है कि अरे एक दिन सुबह परमेश्वर ने कहा बहुत समय हो गया, चलो अब यहां इनको मिस्र से बचा लेते हैं।
The way it's a reminder that God is not strategizing on the go. यहां पर मूसा उनको यह बोल रहा है कि जिस यहावे पे तुम विश्वास कर रहे हो वो सुबह उठकर क्षण भर में कुछ सोचता है कि चलो अच्छा ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, ऐसा यहावे नहीं है। The rescue is planned, the route is planned much before even this day was to happen. वो उनसे कह रहा है कि तुम्हारा उद्धार और ये जो रास्ता है बहुत समय काल पहले से परमेश्वर ने सोच रखा है। It is a declaration. The carrying of Joseph's bones are a declaration that Exodus is rooted in the promise of God made long before. प्रिय चीजों, मूसा उनको याद दिलाना चाह रहा है कि यूसुफ की हड्डियों से यह याद दिलाना चाह रहा है कि परमेश्वर का उद्धार जो है वो उस समय का कोई सोच नहीं, मगर उसके वायदे में जो कि उसने बहुतों साल पहले दिया था उस पे तय हुआ है। परमेश्वर बहुत पहले से सोचता है। Any guesses when Joseph said these words? आपको याद है यूसुफ ने ये कब बोला? They were flourishing in that land. Yes, how many years? Any guesses? How many years? 100 years. Huh? 400 years. 400 years. करीब करीब 400 साल यहां पर हो चुका है जब यूसुफ वहां पर पहले पहुंचा, उसके बाद सारे उसकी परिवार वहां पर पहुंची। उस समय से अभी तक 400 से ज्यादा साल वहां पर हो चुका है। As Israel steps into the unknown wilderness. अब ये जो सोच, ये योजना जो इतने साल पहले बन चुका है, उसमें इस्राएली जो है अब वो मरुभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। Joseph's fossilized bones lead the way, standing testament that it is God's plan and not an ad hoc प्रिय चीजों, यहां पर इस बात को याद दिलाया गया है यूसुफ के हड्डियों से कि देखो है इस्राएलियों, परमेश्वर ने योजना अभी नहीं बनाई है, मगर ये योजना परमेश्वर के वायदे पर कायम है जो तुम्हारे पूर्वजों से किया गया है। The release is planned and the route is planned. तुम्हारा बचाव उद्धार जो है वो योजना के तहत है और तुम्हारा जो रास्ता जो है वो भी पहले से किया गया है। Joseph's bone stands as a silent reminder that in the dust, in heat, in danger and in uncertainty, God keeps his promises. प्रिय चीजों, उन हड्डियों से वो चाहते थे कि इस्राएलियों समझे कि चाहे जो भी दर्दनाक दयनीय अवस्था हो, चाहे वो अंधकार हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे जैसा भी अवस्था हो, वो परमेश्वर अपने वाक्य को, अपने आज्ञाओं को, प्रतिज्ञाओं को वो कायम रखता है। His bones preach the testament of God. प्रिय चीजों, ये हड्डियां जो हैं जो कुछ बोल नहीं सकती, मगर वो परमेश्वर के उस महान वायदों को जो कायम है उसके बारे में गवाही देती God हैं। leads the way for he keeps his word. प्रिय चीजों, वो इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर जो है वो रास्ता की अगुवाई करेगा, क्योंकि परमेश्वर वचन का और अपने वायदों को कायम रखता है। As Israel leaves Egypt, प्रिय चीजों, जब इस्राएली मिस्र देश छोड़ रहे थे, they carrying with them gold, livestock and all the other weapons that possibly they could muster to carry. वहां पर इस्राएली जब निकल रहे होंगे तो वो शायद अपने पास उन्होंने जेवरात रखे होंगे, उन्होंने कई चीजें अस्त्र रखे होंगे, बहुत सारे मवेशियों को लेके चल रहे But होंगे। let me tell you this morning, मगर प्रिय चीजों, मैं इस चीज को आपको बोलना चाहता there's हूं, one thing that they carry, मगर उनके पास एक चीज जो थी, जो उनके पास थी, a promise fulfilled. एक ऐसा वायदा जो पूर्ण किया जा रहा है। So this journey begins with trusting God. ये जो यात्रा है उसकी शुरुआत होती है जहां पर ये लोग परमेश्वर पे विश्वास करते And हैं, as they exit, और जब वो बाहर निकलते हैं they come, they move from Sukkoth और वो सुकोत से बाहर निकलते हैं and they encamp at Etham by the edge of the wilderness. और वो मरुभूमि के एकदम किनारे में खड़े होकर, तट पर खड़े होकर वो इथाम जो है वहां पर रुकते हैं। And with that I will draw up my second point, God who accompanies. यहां पर पहला बिंदु क्या है? इस उद्धार के रास्ते में हम क्या समझते हैं? पहले 17वीं और 18वीं आयत में पहला बिंदु कि परमेश्वर अगुवाई करता है, परमेश्वर अगुवाई करता है। अब दूसरे बिंदु को हम देखेंगे कि वो परमेश्वर जो अगुवाई करता है वो क्या करता है? साथ में चलता है। Now for the narrator it doesn't matter to give you the pinpoint exact location. He is not going to share it with you
the geographical live location of the route that they undertook. That's not his priority. यहां पर लेखक जो है वो ये नहीं समझाना चाह रहा कि कहां एकदम पिन पॉइंट आपको पिन डालकर गूगल मैप पे बताई कहां पर खड़े थे, ऐसा नहीं है। There's a lot of speculation on the route that the nation of Israel have taken. और काफी लोग ने काफी कुछ बोल रखा है कि किस रास्ते से इस्राएली निकले होंगे। But for Moses, that's not priority. मूसा के लिए वो जरूरी नहीं कि आप बैठकर सोचो कि अच्छा रास्ता बताओ कहां से निकले थे। For him, God, the main actor of Exodus, is the priority. यहां पर मूसा के लिए एक ही चिंता का विषय है कि जो मुख्य किरदार जो परमेश्वर है, जो इस उद्धार का योजना उसने सालों सदियों से पहले कर रखा है, उसके बारे में वो बताता है। You have your pencils with you? अगर आपके पास पेंसिल है, I want you to underline the phrase on the edge of the wilderness. आप इन आयतों को वापस लिखिए। 20वीं आयत 20 से 22वीं आयत को देखेंगे और यहां पर क्या लिखा है 20वीं आयत में, तब उन्होंने सुकोत से कूच करके जंगल के किनारे एथम में डेरा डाला। On the edge of the wilderness. और जंगल के या मरुभूमि के किनारे उन्होंने डेरा I डाला। wonder how they would have felt. जब उन्होंने मरुभूमि को देखा होगा, वहां पर उन्होंने डेरा डाला होगा, तो मैं सोच रहा हूं उनको लगता कैसा होगा। Standing at the vast border, at the border of a vast untamed wilderness. और एक बहुत बड़ा मरुभूमि के सामने वो किनारे पे खड़े हुए Its हैं। aridness, its silence, and its dangers which are unknown to them. People of Israel would have been petrified. प्रिय अजीजों, एक इतनी बड़ी मरुभूमि को देखकर, उस मरुभूमि की आवाज को सुन रहा, उस मरुभूमि के उस जो खतरों को देखते हुए, यहां पर मैं इस बात को समझता हूं कि इजरायली डर के भयभीत हो चुके होंगे। People who have just been forced into labor and have known nothing, all of a sudden are gazing and gaping at a vast expanse of an arid, lonely wilderness. यहां पर उद्धार से अभी उनको मिला हुआ है और उद्धार मिलकर वो बाहर आए हैं, मगर अब वो उस मरुभूमि के किनारे खड़े होकर, उस मरुभूमि जहां तक आंखें जा रही हैं, उस मरुभूमि को देखकर मेरे हिसाब से भयभीत बैठे हुए हैं। And later on, as you progress through the book of Exodus, you will read how they wanted to go back to Egypt. और यहां पर अगर आगे और थोड़ा पढ़ेंगे तो आप इस बात को देख सकते हैं, इजरायली वहां पर बुड़बुड़ाने लगे कि हमें वापस मिस्र देश भेज दो। Because why? Why are they terrified? यहां पर डर क्यों रहे हैं? Because slavery of any kind shapes the slave mindset. क्योंकि आप गुलामी जो है वो, जब आप गुलामी और आप गुलामी करते हैं, हमारी मानसिकता गुलामी की हो जाती So है। when you are slave to sin, you have a slave mindset. और अगर हम पाप के गुलाम हैं, तो हमारी मानसिकता जो है, सोचने का ढंग, दृष्टिकोण सब उस गुलामी का बन जाता है। And what does that slavery do to you? और It produces in you fear and insecurity. और क्योंकि हम पाप के गुलाम रहे हैं और पाप की गुलामी करके सालों साल के बाद हमारी मानसिकता कैसी हो गई है, हम भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम चीजों से कांपने लगते हैं। They can only see them in the terms of their failures and limitation. They can't see beyond that because they have always been forced slaves. और वो अपने सामने चीजों को देखते हैं क्योंकि सिर्फ उन्होंने गुलामी देखी है, उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं देखा A है। slave will struggle to believe that he is loved, he is valued or chosen. एक गुलाम जो है, जिसने सदियों से सिर्फ गुलामी करी है, वो इस बात को पहचानने समझने से इनकार करेगा। उसको मुश्किल होगा ये बात समझना कि मुझसे कोई प्रेम करता है। So the rescue doesn't feel real for them because of the fear that it generates, of the mindset that they carry. क्योंकि अब उनका इतना बड़ा उद्धार हुआ है, इतने बड़े 10 प्लेग के बाद उनका उद्धार हुआ है, ये सब के बाद यहां पर खड़े होकर इजरायली अपने उद्धार के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो डर रहे हैं इस बहुत बड़े मरुभूमि से, उनको उनका उद्धार सच्चा नहीं लग रहा है। And that's why they kept saying we were better off in Egypt. We were among the pots with meats, and we enjoyed the onions and the garlics and the spices in Egypt. What is this? और उस मानसिकता से वो बाहर नहीं निकल पाए। इस महान उद्धार को वो सच्चा नहीं माने, मगर उन्होंने क्या कहा, अरे इससे बेहतर तो गुलामी थी। कहां, कम से कम हमको वहां पर प्याज और लहसुन और वहां के मसाले तो मिलते थे, कितना बढ़िया हमारा जीवन था। You know why that is? You know why that is?
प्रिय जी, आपको पता है ऐसा क्यों है? Because fear felt safer than faith in God. क्योंकि भय जो है उनके लिए वो बेहतर लगा, उसको समझना उनको बेहतर लगा, उनको परमेश्वर पे विश्वास जो है करने से बेहतर उनको अपना डर और डर को मानना उनको बेहतर लगा। Past slavery seems better than the present battle with sin. प्रिय चीजों, आज हमारे जीवन में भी हमारी भूतकाल की जो गुलामी, जो पाप की गुलामी जो है, वो हमको ज्यादा पसंद है, हम उसको ज्यादा थामे रहते हैं अगर आप उसकी तुलना हमारे विश्वास के साथ, हमारे उद्धार के साथ अगर आप करें। On the edge of the wilderness, यहां पर उस मरुभूमि के किनारे पे one gust of fear and they could go fleeing back into the hands of the oppressors. और वो एक डर को, उस डर के माहौल में और थोड़ा सा अगर उन्हें कदम लिया तो वापस वो गुलामी में जा सकते हैं। At that point, उस समय पर verse 21 and 22. And Yahweh was going before them in a pillar of cloud by the day, led them on the way in a pillar of fire by the night to give them light, so that they might travel by the day and by night. He did not take the pillar away of cloud by the day, nor the pillar of fire by the night for his presence, from the presence of the people. Hebrew grammar here says that it is an unceasing divine accompaniment. God has signed himself as a co-traveler with them. इस मरुभूमि के छोर में खड़े होकर, अपने जीवन में भयभीत होकर, उस गुलामी में वापस जाने की तैयारी जब कर रहे हैं इजरायली, तब वहां पर कौन सा आयत आता है? 21वीं आयत मेरे साथ पढ़िए। क्या लिखा है? यहोवा ने रास्ता दिखाया। प्रिय चीजों, यहां पर जब वो इधर भयभीत होकर डरे हुए हैं, तब यहोवा कहता है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। God co-travels with them into wilderness. प्रिय चीजों, परमेश्वर उनके साथ चलता है इस मरुभूमि की यात्रा में। He is not on an expertise visit. Expert call. Whenever danger comes, God come. No, he's there. प्रिय चीजों, यहां पर परमेश्वर ये नहीं बोलता कि अच्छा ठीक है तुम चलो आगे बढ़ो, और जब कोई मुश्किल हो, कोई खतरा तुम्हारे सामने आए तो मुझे बुलाओ तो मैं आऊंगा तुम्हारी सुरक्षा करने के This is not a momentary appearance. This is God on the move with the redeemed. यहां पर कोई विजिटिंग फैकल्टी की तरह परमेश्वर नहीं आ रहा है। परमेश्वर उनके साथ शाश्वत रूप में वहां पर उपस्थित है, उनके साथ चल रहा है। God is not a velocity here, not a force here. He is a presence. He is a person accompanying the people who are being rescued from slavery. प्रिय चीजों, यहां पर परमेश्वर कोई ऊर्जा नहीं, कोई वेग नहीं जहां पर जो उनके साथ जब जरूरी हो तो दिख जाए। परमेश्वर एक व्यक्ति के रूप में उनके साथ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुमको मैं रास्ता दिखाऊंगा। If you have your pens with you, pencils with you, please underline the next word, the starting words of verse 22. He did not take away the pillar of cloud. और यहां पर 22वीं आयत को वहां पर रेखांकित करिए। एक ऊंचे स्तंभ के रूप में बादल सदा उनके साथ दिन में रहा। That's a special grammar usage there, lo yamish, which means he would not budge. और यहां पर वहां व्याकरण जो है बहुत ही अच्छा व्याकरण का इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब कि चाहे जो भी हो जाए, परमेश्वर कहता है कि मैं ये स्तंभ को तुम्हारे मध्य से नहीं He हटाऊंगा। never departed. वो उनके बीच से नहीं हटा। An immovable, unbroken presence of God. प्रिय चीजों, एक ऐसा उपस्थिति परमेश्वर का जिसको ना आप हिला सकते हैं, जिसको ना आप टाल सकते हैं। Today we think about God like a fire department, प्रिय चीजों, आज परमेश्वर को हम दमकल विभाग के रूप में मानते हैं। showing up only when emergencies are there. हम उनको हम देखते हैं परमेश्वर की जब कोई खतरा आता है, मुसीबत आती है, तब परमेश्वर आता God है। is not interested in being a fire department. प्रिय चीजों, परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में दमकल विभाग बन के रहने के लिए उसको वो पसंद नहीं It है। is His salvation. प्रिय चीजों, ये परमेश्वर का दिया It हुआ is उद्धार His है, way. ये परमेश्वर का रास्ता है, And He will be there on और that. ये परमेश्वर हमारे साथ होगा। Every step.
हर कदम में परमेश्वर साले pillar of होगा। cloud by the day and of fire by the night. अग्नि स्तंभ जो है वो दिन में और बादल का छाया, बादल का स्तंभ रात को। Oh, he was not giving them the displays of his power and his excellencies. प्रिय चीजों, वो दिन में बादल का स्तंभ और रात में अग्नि का स्तंभ, ऐसा नहीं कि परमेश्वर कह रहा देखो तुम मेरी सामर्थ को देखो। He was giving them his presence. प्रिय चीजों, वो सामर्थ्य नहीं दिखा रहा था, वो कह रहा है कि ये मेरा उद्धार है, ये मेरा रास्ता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। The Lord going before the people. परमेश्वर स्वयं लोगों के सामने चल रहा है, उनकी अगुवाई कर रहा The है। hair that Joseph talked about was right with them. और वो जो यूसुफ जिसकी बात करता है वो उनके सामने है। In the wilderness, God's presence was real, bright, blazing, unmissable, but still at a distance. प्रिय चीजों, इस मरुभूमि में परमेश्वर की उपस्थिति सच्ची थी, वो दिखने वाली थी। वो उसको ऐसा नहीं था कि आप उसको देखकर अनदेखा कर सकें, मगर फिर भी वो एक दूरी में था। But this advent, मगर जब हम इस आगमन के बारे में सोचते हैं, it serves as a reminder. इस परमेश्वर के आगमन के बारे में सोचते हैं, हमें ये वापस याद दिलाता It है। is God with us, God in us. प्रिय चीजों, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे में है। Keller, in his book Hidden Christmas, writes a fabulous book, and if you can get your hands on it, please do read it. He says something very interesting. केलर एक बहुत ही रुचिपूर्ण बात बोलता He है, says this way of salvation, which is led by God, produces courage. और ये वो कहता है कि परमेश्वर के द्वारा ये जो रास्ता जो बनाया गया है उद्धार का, वो हमारे अंदर धैर्य उत्पन्न करता है, साहस उत्पन्न करता Courage to है। bear the disdain with which the world will look at us. प्रिय चीजों, ये धैर्य जो है वो परमेश्वर इस राह में उत्पन्न करता है हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि ये जो संसार जो आपको सताएगी, आपको नीचा देखेगी, उसको झेलने की क्षमता हमारे अंदर उत्पन्न करता For है। Israel, it made no sense to take the long route. इस्राएलियों को अगर देखा जाए तो कोई मतलब नहीं था कि उनको लंबे रास्ते से उनके परमेश्वर के उस स्थान पर जमीन पर लेके And for जाए गए। Egypt and others to just follow a cloud through the wilderness made no sense. और ऐसे अगर देखा जाए तो एक स्तंभ जो है वो दिन में बादल बन के रात में अग्नि बनकर घूम रहा है उनके साथ, उसका कोई मतलब नहीं बन रहा An है। 8-day journey converted into a 40-year-long wilderness journey. आपको इस बात को समझना होगा, लोगों ने इस बात को समझा है कि 8 दिन में मिस्र देश से निकल के वो कहां पहुंच सकते थे? कनान देश पहुंच सकते थे। कितना समय लगा? 40 साल लगे। किसका कोई मतलब नहीं बनता है प्रिय जीसु। So the disdain, being looked down at, यहां पर उनको लोगों ने उनको नीचा देखा, उनके ऊपर मजाक उड़ाया। gives you the courage because God leads the way. प्रिय जीसु, जब लोग आपका तिरस्कार करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको नीचा देखते हैं, आपके विश्वास के लिए प्रिय जीसु परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं इस रास्ते पर, मैं तुम्हें साहस दूंगा। To believe a virgin bore a son is to look foolish to the world. अगर आपको बोले कि कुमारी ने बच्चे को उत्पन्न गर्भवती बनकर उसने बच्चा पैदा किया है तो दुनिया के लिए मजाक बन गया है, मजाक की बात है। But this advent is a call to stand firm because God leads the way. प्रिय चीजों, मगर ये आगमन का जो समय है वो हमें वापस याद दिलाता है कि हम इस रास्ते पे अकेले नहीं चल रहे हैं, It also परमेश्वर हमारे साथ है। It also gives the courage to surrender your own way. और मगर एक और साहस हमको देता है कि हम अपना रास्ता जो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो हम परमेश्वर को समर्पित कर Oh, दें। Israel didn't get to choose the route. देखिए, ऐसा नहीं कि इजरायली ने बोला कि अच्छा ठीक है आपने मेरा उद्धार किया है, मगर हम यही रास्ता जाएंगे, ये कौन सा रास्ता, हम इसी रास्ते में चलेंगे, ऐसा इजराइलियों ने नहीं बोला। We don't get to choose the terms and condition on which we will follow Christ. प्रिय चीजों, इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर का विश्वासी हूं मगर मैं इसी तरीके अपना जीवन जीऊंगा। If He leads the way, we obey. प्रिय चीजों, अगर परमेश्वर आपकी जीवन की अगुवाई कर रहा है तो हम उसका पीछा कर रहे If हैं। He commands, we yield. वो परमेश्वर हमें आदेश देता तो हम उसको मानते हैं। If He says this is the way, अगर परमेश्वर कहता है कि ये रास्ता है, we leave down we put down our self-determination and walk the way with. प्रिय चीजों, हम अपने बारे में अपनी पहचान हमने जो बना रखी है
उसको सब तहस नहस करके हम इस परमेश्वर के पीछे हो जाएंगे। Look, before Israel needed to set out on the way, they needed deliverance. प्रिय चीजों, जब इस रास्ते से निकलने से पहले ही इस्राएलियों को उद्धार की जरूरत थी। Today, if you think that you are not a Christian and you have not been delivered from the power and the clutches and the death and the power of Satan and sin, it is time for you to have the courage to confess that. प्रिय चीजों, अगर आज यहाँ बैठे अगर आपको लग रहा है कि आपने उस परमेश्वर ने आपको उस रास्ते में नहीं बुलाया है, आप साहस बटोरिए और इस बात को मानिए कि अगर आपको अपने पाप से उद्धार चाहना है, अगर आपको उस गुलामी से बाहर निकलना है, इस भय के इस डर के माहौल से अपने आप को बाहर निकलकर इस महान उद्धार के रास्ते पे चलना है, वो साहस आजा पाकर इस महान रास्ते को अपनाइए। Chapter 12 talks about the lamb slain in every household. प्रिय चीजों, ये रास्ते को तय करने से पहले परमेश्वर क्या दिखाता है उनको? 12वें अध्याय में मेमना उनके लिए वध किया गया है। And every household which had the blood smeared on the doorpost was saved. और हम इस बात को देखते हैं कि पसा का जो समय जो मृत्यु का स्वर्गदूत वहां से चल के जा रहा है, जब वो देखता है कि एक इजरायली ने मेमने को वध करके उसके लहू को चौखट में लगाया है, हर इजरायली जिसका चौखट पे लहू था मेमने का, वो बचाया जाता है। For that it didn't matter whether it was an Egyptian or an Israeli, a Jewish home. It just mattered that Exodus contained only those whose doorposts had blood smeared. प्रिय चीजों, जब मौत का स्वर्गदूत वहां से होकर गुजरता है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्या वो मिस्री था या इजरायली था। निर्गमन पर या निर्गमन के रास्ते पर चलने वाला कौन चुना गया? जिसके चौखट पर मेमने का लहू डाला गया, लगाया गया। Jesus becomes the Lamb of God slain for man. प्रिय चीजों, आपके और हमारे रास्ते के लिए, हमारे राह के लिए मसीह यीशु खुद मेमना बन जाता है। I want you to look at him this morning. प्रिय चीजों, मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे साथ इस प्रभु को निहारें। Sweating it in Gethsemane. और वो उस गेत्सेमने में उसका पसीना बह रहा है। Standing in your place. आपके स्थान पर जहां पर हमें खड़ा होना है, Facing- वो खड़ा हो रहा Facing है। the full wilderness of judgment. उसके सामने न्याय की पूरी मरुभूमि दिख रही So है, that you will be delivered and I will be delivered. जिससे कि आपका उद्धार हो पाए, मेरा उद्धार हो पाए। As he walks the way to Golgotha. जब वो गोलगोथा के रास्ते पे चल के जा रहा था, Dear church, he was alone. वो अकेला था। His disciples fled by his side उसके चेले जो थे उसको छोड़कर भाग गए। as they nailed him to the cross जब वहां पर रोमी लोगों ने उसको क्रूस पर and चढ़ाया raised the cross upright. और उसने उसको कीले ठोक कर जब क्रूस को खड़ा करा, There was no pillar of fire or cloud to protect him. प्रिय चीजों, वहां पर कोई अग्नि स्तंभ या मेघ स्तंभ नहीं था उसकी सुरक्षा करने के लिए। On that cross, he was engulfed in a vast darkness of human sin. प्रिय चीजों, उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मानवता के इस खतरनाक पाप के अंधकार में वो लुप्त हो गया। In the garden, he asked, मगर बगीचे में, गेत्सेमने बगीचे में उसने पूछा जरूर, Father, is there another way? वो रोते हुए पूछा कि हे परमेश्वर, क्या कोई और रास्ता है? The answer was no. मगर उत्तर A वहां dead पर, end for you, but another way for us. वहां पर उत्तर यही उसको मिला कि तुम्हारे लिए रास्ता यहां पर खत्म हो रहा है, मगर तुम्हारे रास्ते तुम्हारा खत्म, जो रास्ता तुम्हारे खत्म हो रहा है, वहां से किसका शुरुआत हो रहा है? मानवता के लिए, मनुष्य के लिए एक नया रास्ता वहां से उत्पन्न किया जा रहा Dead है। end for our Lord, प्रिय चीजों, हमारे प्रभु के लिए एक रास्ता बंद हो गया, another way for us. मगर हमारे लिए एक नया रास्ता वहां से खुल गया। Dear church, प्रिय कलीसिया, he has become the way. प्रिय चीजों, वो हमको एक राह दिखाता नहीं है, कहता है कि अरे वो देखो वो रास्ता है। वो प्रभु यीशु मसीह क्या बन गया? हमारे लिए रास्ता बन गया। This Christmas, we are reminded that our Lord has become the way. प्रिय चीजों, ये क्रिसमस में हमें याद दिलाना चाहिए अपने आप को कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको रास्ता दिखाया नहीं, वो खुद रास्ता बन गया। Dear church, Israel entered from the edge of the wilderness into the wilderness with some kind of a fear
But they were never alone. प्रिय चीजों, वो मरुभूमि में इजरायली लोग प्रवेश करे, उनके मन में भय था, मगर वो अकेले नहीं थे। They were not alone, neither are you and I. प्रिय चीजों, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, ना ही इजरायली अकेले थे, और आज पर हमारे साथ परमेश्वर हैं। हम इस रास्ते पे अकेले नहीं God हैं। who leads you परमेश्वर जो आपको चले के is चलता the है, God who accompanies you. ये परमेश्वर है जो हमारे साथ चलता And है। in Christ Jesus, और प्रभु यीशु मसीह में in the work of the Spirit of God, और पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा, He abides within you. प्रिय चीजों, वो हम में वास करता है। So take heart, इससे प्रिय चीजों, आप ढाढ़स बांधिए, take courage, आप साहस को बनाइए, be on the another way. इस राह पर जिसको चुना गया है उसको आप जरूर चलिए, For the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। Thank you.